श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवये नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमाद प्रचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमस्वर्णशैलाभुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मेरी भवबाधाहरो राधानागर सोए जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। प्रभु कथा के रसिक तुम भक्तराज मधुधीर आय सुआसन लीजियो तेज पुंज कपवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु के जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जगत जननी दुर्गा महारानी की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। आइए तो कुछ विलंब न करते हुए भगवान की यह भावमयी भक्तिमयी देवताओं को दुर्लभ इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। प्रतिदिन की भांति भगवान सभी के अंतःकरण में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके पूज्य चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए और भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं। हमने जो अभी तक कथा को श्रवण किया है उसके आगे की कथा को सुने। भगवान कृष्ण का जीवन कितनी विपत्तियों से भरा रहा, उतनी विपत्ति अन्य किसी अवतार में देखने को नहीं मिली। उन्होंने अपनी लीलाओं एवं चरित्रों के माध्यम से मानव जीवन को प्रत्येक पक्ष को अवलोकित किया है। संत जन ऐसा कहते हैं कि ये जो दशम स्कंद है जिसकी हम कथा सुन रहे हैं ये भागवत का हृदय कहा जाता है। भगवान के जीवन चरित्र को अपने हृदय में धारण करते हुए मनन श्रवण करते हुए मानव अपना सर्वांग विकास कर सकता है। सर्वांगी गण विकास अपना मनुष्य कर सकता है। जीवन का कोई भी पहलू भगवान कृष्ण के जीवन से अछूता नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण ने मानव को एक अभिनव जीवन दृष्टि व्यवहारिक जीवन दर्शन दिया है। यहाँ यह भी विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।
तो लीला पुरुषोत्तम उनकी कई दिव्य लीलाएं अत्यंत गुण हैं एवं प्रेमी भक्तों द्वारा मनन करने पर भक्ति रस को बढ़ाने वाली है, परंतु सर्वसाधारण को उनके अनुकरण का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा पतन की संभावना रहती है। श्री कृष्ण ग्रस्त जीवन जीते हुए भी महायोगी एवं महासन्यासी हैं। उन्होंने संसार को बताया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कैसे जीवन जिया जा सकता है, कैसे सन्यासी बना जा सकता है। योग एवं सन्यास के अभ्यास के लिए ग्रह का त्याग कर वन में जाना जरूरी नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी योग एवं सन्यास को साधा जा सकता है। मर्यादित दाम्पत्य जीवन एवं अनासक्त भाव से संसारिक कर्मों का क्रियान्वयन मनुष्य को योगी एवं सन्यासी दोनों बना देता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों एवं लीला कर्मों में छिपे दिव्य संदेशों एवं संकेतों को तथा उनके जीवन दर्शन को ठीक से समझने के लिए गीता एवं भागवत दोनों पर गंभीर चिंतन एवं मनन की आवश्यकता है। गीता भगवान का वांगमय स्वरूप है और भागवत उनका साक्षात श्री विग्रह है। भागवत में तो प्रभु सा शरीर प्रविष्ट हो गए। ऐसे दिव्य ग्रंथों का स्वाध्याय हर किसी व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। गीता में भगवान ने मनुष्य का सोच विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह सब जिज्ञासा का उत्तर स्वयं भागवत में उन्होंने कर्म करके बताया है कि मनुष्य को कर्म किस प्रकार करना चाहिए तथा किस प्रकार आचार विचार अपनाना चाहिए। मानव जीवन की राह सीधी सपाट नहीं है। यह फूलों से बिछा हुआ मानव का पथ नहीं है। अतः यह रास्ता कटीली पथरीली टेढ़ी मेढ़ी राह है। इन राहों में से कैसे गुजरना, कैसे जीवन रथ को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाना, सुख दुख में कैसे अविचलित बने रहे, विषम परिस्थितियों के आने पर कैसे उनसे पार जाना, यह सब भगवान ने हमें समझाया है। भागवत कथा केवल सुनने एवं पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु उन उपदेशों को जीवन में अनुकरण करना, जीवन जीने के लिए है। मनुष्य जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख आने पर मनुष्य इतराने लगता है। मानव जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख आने पर मनुष्य इतराने लगता है, दुख आने पर घबराने लगता है। पर दोनों आने पर कैसी सोच रखना, कैसे जीवन पथ पर चलना, इसे भगवान गीता जी में समझाया है। दुख आने पर घबराओ, सुख आने पर फूलो मत। ऐसी सोच रखोगे तो जीवन में विषाद नहीं आएगा। और भागवत में इसे जीकर दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बाल अवस्था से लेकर स्वाधाम गमन तक कैसी कैसी परिस्थितियां आई, कैसी कैसे संकट आए, पर वे सदैव अपने रास्ते से डगमगाने नहीं। उनके मुखमंडल पर कभी निराशा नहीं आई। वह सदा मुस्कुराते रहे। एक हास्य की झलक रही उनके चेहरे पे, उनके मुखमंडल पर उदासी मायूसी उनके पास भटकती भी नहीं थी। ऐसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए। जीवन में प्रसन्नता का होना अति आवश्यक है। प्रसन्नता से किए गए कर्म व्यक्ति एवं समाज को स्मृति सुख शांति प्रदान करते हैं। हम कोई कितने से बड़ा काम करते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो वैसे ही मुंह नीचा करके मंदिर जा रहे हैं, जबरदस्ती मंदिर जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जबरदस्ती भजन कर रहे हैं, इच्छा नहीं है मन में। लेकिन जब हनुमान जी महाराज
जानकी जी की खोज करने के लिए गए तो कैसे गए हैं। बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि हमें अगर कोई कार्य करना है तो कैसे करना चाहिए। ये हमें हनुमान जी महाराज से शिक्षा लेना चाहिए। बाबा ने लिखा है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। भगवान जानकी जी की खोज करने के लिए जब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज गए तो उनका मुख कैसा है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। किसी कार्य को करते हैं तो हमारा मुख प्रसन्न होना चाहिए, तन पे स्फूर्ति करने के लिए जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश ना खो बैठे। तो महाराज जीवन में प्रसन्नता होना अति आवश्यक है। प्रसन्नता से किए गए कर्म व्यक्ति एवं समाज स्मृति सुख शांति प्रदान करते हैं। ऐसे कर्मों से जीवन एवं जगत महकता है। दशम स्कंद भगवान कृष्ण की लीलाओं के मधुर रस से भरा पड़ा हुआ है। इस रस कुंड में श्रोता निमग्न हो जाता है, आत्म विभोर हो जाता है। ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति करता है जिसकी वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। यही वह परमानंद की स्थिति है। जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, यही मोक्ष है। श्रद्धा सहित भागवत पठन एवं श्रवण की यही तो विशेषता है। जो पूर्ण दक्ष चित्त एवं तल्लीन होकर श्रद्धा आदर से भागवत की कथा को श्रवण करता है, पढ़ता है, इस बात की अनुभूति स्वयं कर लेता है कि भागवत कथा मोक्ष प्रदायक है, मोक्ष देने वाली। भगवान श्री कृष्ण एवं स्वयं इस महापुराण में विराजे हैं। वे हमारा हाथ पकड़कर अपने दिव्य धाम ले जाते हैं। जो धुंधकारी एवं पारिषद के साथ हुआ वह हमारे आपके साथ भी हो सकता है। शर्त केवल है कि हमारी श्रद्धा भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए जितनी उन दोनों की थी। दशम स्कंद की विषय वस्तु पर विशेष प्रवेश किया जाता है। नवम स्कंद के अंत में सुखदेव जी ने राजा पारिषद को बताया था कि यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। यह सुनकर पारिषद ने मन में भगवान कृष्ण के जन्म एवं उनकी लीला कथाओं का सुनने की ललक एवं जिज्ञासा जागी। अतएव उन्होंने बड़ी उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनाने की विनती श्री सुखदेव जी महाराज से की। सुखदेव जी ने राजा पारिषद की जिज्ञासा का बहुत स्वागत किया। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, धरती पर दैत्यों के उपद्रव एवं अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि धरती के लोग अत्यंत दुखी हो गए। व्यक्तियों का जीना दुश्वार हो गया। धरती से पाप का बोझ सहा ना गया तो धरती मैया स्वयं ब्रह्मा जी की शरण ली है। पृथ्वी एवं सभी देवताओं के साथ भगवान क्षीर सागर के तट पर भगवान का ध्यान किया है। भगवान से पृथ्वी लोक के कष्ट छिपे नहीं हैं। राम अवतार, कृष्ण अवतार में उन्होंने गीता में आश्वासन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लान भवति भारत अवित्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूं। तुलसीदास जी बाबा इसी का वर्णन करते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बारही असुर अधम अभिमानी करही अनीत जाय नहीं बरनी सीते ही विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। वही बाबा तुलसीदास जी ने भी हमें बताया है। करती है धरती जब हजारों साल पुकार है, जब जाके होता है कहीं कौशल्या देव की माँ का लाल है। अतएव भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि शीघ्र ही मैं वसुदेव देवकी के यहाँ अवतरित होऊंगा और दुष्टों का दलन कर धरती का भार हरूंगा, समाज में सुख शांति स्थापित करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर पृथ्वी एवं देवता वापस चले गए। प्रभु के अवतरण की परीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए।
कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ उनका विवाह हुआ। बहन को प्रसन्न करने के लिए विदाई के समय रथ को कंस स्वयं हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस तू जिस बहन का विवाह कर प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान तेरा वध करे। कंस तो स्वभाव से ही पापी था। आकाशवाणी के सुनते ही उसने तलवार निकाल ली, बहन की चोटी को पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसका वह क्रूर रौद्र रूप देखकर वसुदेव जी ने उसे समझाया और कहा, प्रिय कंस, ये तुम्हारी प्यारी बहन है, विवाह का शुभ अवसर है, ऐसी स्थिति में तुम्हारे द्वारा इसका वध करना कहां तक उचित है। वसुदेव जी ने अपने अनेक प्रकार के से कंस को समझाया, पर जब वह मानने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं, भय है तो इसकी संतान से, इसके गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्रों से। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जन्म के तुरंत बाद प्रत्येक संतान को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव के ऐसा कहने पर कंस मान गया, परंतु उसने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। संसार में जो भी जीव आया है उसे एक ना एक दिन मरना है। जीवन मृत्यु की ओर संपन्न होने वाली यात्रा है। मृत्यु का समय, स्थान एवं कारण निमित्त भी पूर्व निर्धारित है। अतः मनुष्य को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो घटना घटित होनी है उसके बारे में चिंता पालना नासमझी मूर्खता है। लोग अपना भविष्य जानने के बारे में कितना उत्सुक रहते हैं और भावी आशंकाओं कुसंगों के सोच विचार में अवसादग्रस्त होते हैं। अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। जीवन में याद रखो, मनुष्य को भविष्य न जानकर भविष्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, हाँ सुधारा अवश्य जा सकता है, उसे मंगलमय बनाया जा सकता है। एक और तो कंस है जो मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर घबरा गया है और मृत्यु के स्वाभाविक निमित्त को समाप्त करने में लगा है। मेरी मृत्यु हो ही नहीं, मृत्यु को समाप्त करने में लगा है कंस। दूसरी ओर राजा पारीक्षत हैं जो अपनी मृत्यु के निमित्त को समाप्त करने की नहीं सोचते हैं और ना ही वे विचलित होते हैं, अपितु वे मृत्यु को सुधारने की सोच रहे हैं, समाप्त करने की नहीं। उसी दिशा में प्रयत्न करते हैं। उन्होंने 7 दिन की अल्प अवधि में अपनी मृत्यु को मंगलमय बना दिया। कंस के पास तो 5-6 वर्ष का समय था। उसने ना तो जीवन को संभाला और ना ही मृत्यु को सुधारने की बात सोची। भागवत हमें यह संदेश देता है कि जीव में सत्कर्म करो, मृत्यु को मंगलमय बनाने हेतु प्रयत्न करो। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु तो एक पड़ाव है जहाँ से जीव की अगली यात्रा शुरू होती है। हमारी अगली यात्रा सुखद, शांतिपूर्ण, फलदायी, आनंददायी हो, इस हेतु हमें प्रयत्न करना चाहिए। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के 7वें गर्भ से भगवान ने अंश रूप में श्री शेष जी ने अनंत भी कहते हैं वह पधारते हैं जो राम रूप में लखनलाल जी के रूप में थे। आज वो बड़े भैया बन के आए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ। कंस के अत्याचारों से यदुवंशी त्रस्त हो रहे थे। भगवान ने उसके आतंक का अंत करने की पूरी योजना बना ली थी। उसी के अनुसार उन्होंने योग माया को बुलाकर आदेश दिया, देवी तुम ब्रज में जाओ और नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों पर रह रही हैं। इस समय मेरा अंश शेष के रूप में देवकी के गर्भ में स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो। मैं देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। योग माया ने भगवान की आज्ञा सिरोधारी करके देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया। तब प्रवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो ही गई।
फिर 8वीं बार भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान आ गई। सारा बंदी ग्रह उनके शरीर की क्रांति से जगमगाने लगा। अब कंस ने देवकी को देखा तो वह समझ गया कि अब की बार तो मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने ही गर्भ में प्रवेश किया है। वह सोचने लगा कि अब मुझे शीघ्र से शीघ्र क्या करना चाहिए। यहाँ कंस ने मन के विचारों को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान कंस सामने खड़ा है। भगवान की उपस्थिति में क्रूर की क्रूरता एवं दुष्ट की दुष्टता कैसे पलायन कर सकती है एवं उसके मन में कैसे सद्विचारों का प्रादुर्भाव होने लगता है। कंस का दिग्दर्शन वहां व्यास जी ने हमें कराया है। कंस के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं देवकी का ही वध कर दूं और भविष्य की चिंता से मुक्ति पा लूं। किंतु भगवान की उपस्थिति से उसका विचार तुरंत बदल जाता है और फिर वह एक धर्मक राजा की भांति सोचने लगता है। अब कंस सोचने लगता है कि देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। एक तो वह स्त्री और बहन भी और गर्भवती भी। इसके मारने से तो केवल तत्काल ही मेरी कीर्ति आयु और लक्ष्मी नष्ट हो जाए। आगे वह कहता है, वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है। कौन? जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के युग घोर नरक में भी अवश्य जाता है। ऐसा सोचकर वह वहां से चला जाता है और भगवान के प्रति बैर की गांठ बांधकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगता है। भगवान की उपस्थिति में कंस जैसे क्रूर के विचार परिवर्तित हो गए। मनुष्य यदि अपने मन मस्तिष्क में सदैव भगवान का चिंतन करे और अपने अंतःकरण में उनकी उपस्थिति का अनुभव करे तो उसके मन में दुर्विचार विषय विकार आएंगे ही नहीं, और यदि आ भी गए तो वे कब नष्ट हो जाएंगे। उनके स्थान पर भगवान का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को सदैव भगवत चिंतन करते हुए कर्म करना चाहिए। जब भगवान के जन्म का सुंदर समय जानकर ब्रह्मादि देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति करी। इस समय सारी प्रकृति ने अत्यंत मनोरम रूप धारण कर लिया है। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। इधर दिशाएं प्रसन्न, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे। नदियों का जल निर्मल, रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिले। पक्षी चहक रहे, शीतल मंद सुगंध पवन प्रभावित हो रही। संतों के मन प्रसन्न हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर गंधर्व मधुर सुर में गान, सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य कर रहे, देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो पुष्प वर्षा कर रहे, बादल गर्जना करने लगे। इस प्रकार जब पूरी प्रकृति उत्सव में डूब गई, ठीक उसी समय भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। ऐसे लगा जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। भगवान का चतुर्भुज मनोहर रूप, बालक रूप देखकर वसुदेव देवकी आनंद विभोर हो गए। थोड़े समय पश्चात भगवान का चतुर्भुज रूप आदर्श हो गया। शिशु रूप में छोटे से कान्हा प्रकट हो गए और प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइए और वहां जो कन्या जन्मी है उसे यहाँ ले आइए। वसुदेव बाल कृष्ण भगवान को गोद में लेके वहां से चलते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। वसुदेव जी ने भगवान को जैसे ही लिया है और कारागार से आगे बढ़ते हैं तो कारागृह के द्वार खुल गए। जिसके हृदय में भगवान है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं।
वसुदेव चले गोकुल की ओर। भादों की काली रात थी, वर्षा भी हो रही थी, यमुना में बाढ़ आई हुई थी। जैसे ही वसुदेव यमुना किनारे पहुंचे, उन्होंने भगवान को मार्ग दे दिया। फिर उनके मन में कन्हैया के चरण स्पर्श करने की इच्छा हुई, तो पुनः उनका जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान ने देखा कि वसुदेव जी भयभीत हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक चरण बाहर निकालकर नीचे की ओर कर दिया। यमुना जी ने उस पाद पद्म का स्पर्श किया, अपना जल स्तर कम कर दिया। वसुदेव रात्रि के में ही गोकुल पहुंचे। योग माया के प्रभाव से सभी गोकुलवासी गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने कन्हैया को यशोदा की सैया पर उनके बगल में लिटाया है। योग माया को वहां से लेकर चले हैं। मथुरा पहुंचकर कारागृह में पहुंचे। योग माया को देवकी के पास लिटाया। योग माया को आते ही कारागार के द्वार स्वतः बंद हो गए, ताले अपने आप लग गए। योग माया ने रोना शुरू किया है। सेवकों ने शीघ्र ही कंस महाराज को जाके सूचना दी है। संतान के जन्म का समाचार जैसे ही कंस को मिलता है, दौड़ा हुआ चिल्लाया, बताओ कहाँ है मेरा काल। कंस ने योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पटकना चाहा, पर माया उसके हाथ कैसे आती। माया उसके हाथ से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में पहुंचकर वहां उन्होंने जगदम्बा का रूप धारण कर लिया और यह कहते हुए आदर्श हो गई कि रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी तेरा काल अवतरित हो गया है। देवकी की बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया, उनसे क्षमा मांगी। यहाँ कंस बहुत पश्चाताप करता है। देवकी वसुदेव से बारंबार क्षमा मांगता है, कहता है कि मैंने आपकी संतानों को मारकर पाप किया है। फिर वह उन दोनों को बहुत प्रकार से समझाता है। वह एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी की तरह बात करता है। कंस कहता है, बहन तुम अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्मों का फल मिला है, मुझे तो विधाता ने निमित्त बनाया। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। आगे कंस कहता है, जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तत्व ज्ञान का सार कंस ने अपने पश्चाताप में प्रस्तुत किया है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब व्यक्ति हृदय में दुख प्रकट करता है, तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति के मुंह से भी जीवन का सत्य अनायास प्रकट हो जाता है, वह सत्य बोल ही देता है। ऐसा ही कंस ने कहा, यहाँ स्पष्ट हो रहा है। मेघनाथ के मरने पर मंदोदरी सुलोचना को समझाते हुए रावण ने भी ऐसा ही उपदेश दिया। हिरणाक्ष की मृत्यु पर उनके भाई हिरण्याकश्यप ने हिरणाक्ष की पत्नी एवं अपनी माता को समझाते हुए भी ऐसे ही उच्च दार्शनिक उपदेश दिए। दुख के समय हृदय से निकले उद्गार शाश्वत सत्य का बयान करते हैं। दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया है। योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण वे स्वभाव से ही देवताओं के प्रति शत्रु भाव रखते थे। मंत्रियों को कंस का स्वभाव थोड़ा बदला हुआ लगा, अतः उन्होंने उसे देवताओं के विरुद्ध संघर्ष के लिए उकसाया एवं प्रेरित किया। मंत्रिमंडल की यदि गलत सलाह मिली तो राजा अच्छा होते हुए भी समाप्त हो जाता है। अतः भागवत राजा को सावधान करता है कि यह मंत्रियों से परामर्श तो ले, पर अंतिम निर्णय गुण दोष के आधार पर राजा को स्वयं करना चाहिए। भागवत जीवन का एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धर्म, राजनीति, राजनीति, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थनीति आदि सभी विषयों की विवेचना। अतएव भागवत जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शक है।
रावण के पास में भी रावण ने जब राम जी की सेना का समाचार सुना के समुद्र के पार आ गई, मंत्रिमंडल से पूछा है कि हमें क्या करना है। मंत्रियों ने मुस्कुरा के कहा, अरे महाराज, नरकपि भालू आहार हमारा, इसमें हमें चिंता करने की क्या बात है। अरे महाराज, नर मनुष्य और भालू कपि बंदर ये तो सब हमारा राक्षसों का भोजन है, हमें इनसे क्या डरना है। इतने में रावण की सभा से ही और एक बात आती है कि महाराज, नर कपि भालू आहार हमारा, ठीक बात है, लेकिन जब एक बंदर आया था जिसने लंका को जलाया, क्या जब किसी को भूख नहीं लगी? जब मंत्रिमंडल सही नहीं हो तो जो बताया है कि स्वयं मंत्रियों से परामर्श ले लें, ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय गुण दोष के आधार पर राजा को स्वयं करना चाहिए। भागवत जीवन का एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धर्म, नीति, राजनीति, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थनीति आदि सभी विषयों की विवेचना है। अतएव भागवत जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। गुप्त रूप से बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने कंस को उसके बचाव हेतु अनेक प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा, राजन, आकाशवाणी के अनुसार आपका शत्रु बड़ा हो रहा है, अतः प्रदेश में 10 से 12 दिनों में अंदर जो भी शिशुओं ने जन्म लिया, जो बालकों ने जन्म लिया, उन सबकी हत्या करवा दीजिए। वैसे भी आप बहुत शक्तिशाली हैं, अपने पास में कुशल सैनिक, हम रणनीति में देवताओं से कम नहीं हैं। देवता तो हमसे डरकर भाग जाते, कोई भी हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, केवल विष्णु से हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वही वहां का सैन्य संचालक है, पर उसे युद्ध का अनुभव नहीं है। शत्रु पक्ष को परास्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो उनकी शक्ति के आधार है, ऊर्जा के स्रोत है, सहायक हैं, उन्हें विनष्ट कर दिया जाए। देवताओं के आधार वेद, ब्राह्मण, गाय, यज्ञ, तप आदि, अतः हम इन पर प्रहार करेंगे तो इन्हें नष्ट कर देंगे, देवताओं को शक्तिहीन बना देंगे, तब हमारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप चिंता ना करें, युद्ध का संघनाद करें, हमारे सैनिक तैयार हैं, केवल आपके आदेश की जरूरत है। मंत्रिमंडल का भाषण पढ़ने जैसा है। राजनीति के छात्रों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए कि कैसा मंत्रिमंडल अपने राजा के गिरे हुए मनोबल को बढ़ाता है। किसी समाज या देश के उत्थान एवं प्रगति में उसकी संस्कृति एवं सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि उस समाज का या राष्ट्र का पराभव करना है तो वहां की संस्कृति को नष्ट कर दो। यह मनोवैज्ञानिक एवं कूटनीतिक तथ्य एवं सत्य कंस के मंत्रिमंडल ने उजागर किया। दुर्विचार एवं दुष्टों के वार्तालाप में भी यदि हमें कुछ अच्छा ज्ञान, सार्थक संदेश मिलता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कंस की बुद्धि तो बिगड़ी हुई थी, फिर मंत्री भी उसे दुष्ट ही मिले। अतः वो कंस के ने राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, दुष्ट जनों को सावधान करते हुए कहते हैं, पारीक्षत, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका यह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय, भोग, सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। इधर जब नंद बाबा को मालूम हुआ उनके यहाँ पुत्र हुआ है तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणों एवं ग्वाल वालों को बुलाकर बड़ी खुशी के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाया है। पर इस बात का ध्यान रखा गया कि यह खबर अभी कंस तक ना पहुंचे। गोप गोपियों ने सज संवर कर खूब गीत गाए, वे मगन होकर नाची। लाला को देख देख कर फूली नहीं समा रही है। ब्रज में
रिद्धि सिद्धि ने डेरा डाल रखा है। ब्रज की खुशी से सराबोर सब है, आनंद रस की वर्षा हो रही है। ब्रज की धरा पर क्यों ना हो, जहां भगवान स्वयं अवतार लिया है। सभी अवतारों में भगवान कृष्ण की बाल लीला ही तो सर्वाधिक सुंदर, मनमोहक, मनोहरकारी, आकर्षक। कृष्ण भगवान का बचपन बड़ा अद्भुत विलक्षण रहा। कृष्ण की बाल लीला घर घर में। कृष्ण के जन्म को गुप्त रखा गया। नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने जब मथुरा गए, वहां उनको वसुदेव जी मिले। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं परस्पर। उन दोनों की बातें हुई। नंद जी के यहाँ जो पुत्र हुआ उन्हें वसुदेव बधाई देते हैं। वसुदेव के पुत्र मारे गए, इसका नंद जी दुख व्यक्त करते हैं। पर वसुदेव नंद को यह नहीं बताते कि वे ही कृष्ण को ब्रज में नंद बाबा के घर छोड़कर आए। वसुदेव कुशल राजनीतिक हैं। वे कृष्ण जन्म को अभी गुप्त ही रखना चाहते हैं। वसुदेव का त्याग महान है। वसुदेव नंद बाबा को बार बार कहते हैं, कृष्ण को संभालना, ब्रज में बहुत खतरा है। पर नंद उसे गंभीरता से नहीं लेते। वे यही समझते हैं कि कृष्ण अभी छोटा है, इसलिए वसुदेव प्यार वश ऐसा कह रहे हैं। नंद बाबा ने वसुदेव को बहुत सांत्वना दी। नंद बाबा के माध्यम से भागवतकार ने यह तत्व व्यक्त किया है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर अवलंबित है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। भाग्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों का ही फल है। भागवत का संदेश है कि व्यक्ति को सुख दुख में धीर गंभीर रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में पहली जो लीला है, पहला जो कृत्य है वो पूतना वध का है। भगवान कृष्ण ने राम अवतार में जब आए तो सबसे पहले ताड़का आई और इधर पूतना आई। कंस ने गोकुल तथा ब्रज के सभी नवजात शिशुओं के वध के लिए पूतना को नियुक्त किया। उसके स्तन में विष था। वह अपना स्तनपान करा के शिशुओं को मार डालती। वह मायावी राक्षसी थी, कोई भी रूप धारण कर लेती। उसने अति सुंदर युवती का रूप धारण किया और भगवान मेरे कन्हैया को गोद में ले लिया है तथा स्तनपान कराने लगी। परंतु भगवान ने उसके स्तनों को चूसकर उसके प्राणों को जब चूसना प्रारंभ किया, पूतना को सदगति जब प्राप्त कराई है भगवान ने। भगवान मारते नहीं है, वे तो ताड़ते हैं। मरते समय पूतना अपने मूल रूप में आ गई। पूतना का विशाल काय शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कन्हैया उसके स्तनों को दबाए उसके वक्ष स्थल पर बैठे हैं। गोप गोपियों ने जब ये देखा तो घबरा गए। कन्हैया को सुरक्षित देख संतोष की श्वास ली है, घर ले आए। माता यशोदा बहुत घबराई है। कन्हैया को गौशाला में ले जाकर उसकी नजर उतारी है। इसके बाद संकट भंजन की कथा आती है। हे राजन, सुखदेव जी भगवान की मधुर लीलाएं सुनाने की जिज्ञासा प्रकट की। जब राजा पारिषद ने उन्होंने कथाओं का क्रम जारी रखते हुए कहा कि बार बार भगवान के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन हो रहा था। यशोदा बहुत ही व्यस्त थी। इतने में ही उन्होंने देखा कि कन्हैया को नींद